और बाबा साहब ने पूरी मन से बात हो गई थी कि मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं, मुझे अपने ही समाज से खतरा महसूस हो रहा है। आज परिस्थिति वही है, लेकिन मैं अपने भीम आर्मी परिवार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी एक साथ चले, सभी इकट्ठा रहें और अपने समाज को एक लेकर चले। और मैं अपने भीम आर्मी संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि संगठन को जोड़कर चले और एकता बनाए रखें। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी। और हमारी आवाज देने जा रहा हूँ आजाद समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार जी। वाय और माइक को संभाले, बहुत कम अल्फाजों में अपनी बात को रखे, बहुत थोड़ा वक्त लें क्योंकि वक्ता बहुत है मेरे पास। धन्यवाद। सभी साथी मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी एडवोकेट जी और सभी सम्मानित साथियों, आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन है। हमें यहाँ से जो भी निर्देश मिलेंगे पार्टी के द्वारा हमें उनको फॉलो करना है और आने वाले पंचायती चुनाव में पार्टी को जिताने का काम करना है। मैं आगे बताऊँ कि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अब ये मैं बुलाना चाहूंगा आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड प्रदेश महासचिव राजीव टांडा जी को। राजीव टांडा महतो जी। साथियों, आज इस कार्यालय में आपको होने को जाना है और आप लोगों को सभी को इस चीज का ध्यान रखते हुए अपना समय निकालना है और कार्यक्रम का समय लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव टांडा जी। अब हमारे बीच में मौजूद है प्रदेश महासचिव भाई ज्वानी गुर्जर जी, वो आए और माइक को संभाले। ज्वानी गुर्जर जी मौजूद है। और अब हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश सचिव मोनू राणा जी। मोनू राणा जी आप आए और माइक को संभाले। और संविधान महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और महानायक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संस्थापक भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को अपना लक्ष्य नेता मानते हुए और इस सभा में उपस्थित प्रदेश और जिला और जो हमारे विधानसभा कमेटी उनका सभी का अभिनंदन और सभी को प्रदेश कमेटी की तरफ से जो आज प्रदेश करेंगे आपके उत्तराखंड में जो स्थापित हुआ है, सभी दोस्तों और संबंधित साथियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, सभी सम्मानित साथी चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई जिला पंचायत चुनाव आ चुका है, मगर चुनाव के टाइम पर हमें एकजुट होकर जैसे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है, ऐसे ही ये भीड़ हमेशा कायम रहनी चाहिए और एक दूसरे के दुख सुख में एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना है, जब हम जिला पंचायत चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भाषणबाजी तो बहुत करते हैं, चुनाव के टाइम पर सब इधर उधर हो जाते हैं। मेरा सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि वह चुनाव के टाइम पर भी यही चुन और एकजुट होकर भीड़ दिखाए और जो भी हमारे जिला पंचायत के प्रत्याशी होंगे वह जिताने का काम करें, जब हम ये जिला पंचायत अध्यक्ष मुनिसिपल तारीख हो सकते हैं। इसीलिए पार्टी को याद करता हूँ, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आवाज देना चाहूंगा आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड प्रदेश महासचिव रही सालम जी से।
देखो मेरा क्रांतिकारी बहुत ही सम्मानित मंच और बहुत ही सम्मानित सदन, आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव बिल्कुल करीब है और हमें आज प्रदेश आजाद समाज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज से सभी साथी एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जितना लिए काम करेंगे। जय भीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साहब जी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच में मौजूद है पिथौरागढ़ से हमारे साथी पार्टी कंटा जी। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम की आवाज सुनाई नहीं थी मुझे। बहुत बहुत बढ़िया साथियों, माहौल ये है कि हम लोगों ने फतेह करना है इस जिला पंचायत चुनाव को जो आगामी हमारे साथियों हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे साथी, हमारे आदर्श, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मैं अपने नेता के सम्मान में यही बात करना चाहता हूँ कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा, ना मैं दबूंगा। मैं बस अपने नेता का साथ दूंगा और हमेशा अपने नेता के साथ चलते रहूंगा। और साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी साथी ना डरेगा ना दबेगा। सब लोगों को अगर फॉलो करना है तो हमें चंद्रशेखर जी के आदर्शों को फॉलो करना है, अपनी शिक्षा की पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, कैसे हम बदलाव लाएंगे, क्या क्या हमारे चुनाव में व्यवस्थित मुद्दे होंगे। शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है साथियों। किसी महापुरुष ने कहा है शिक्षा वो सेवनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो साथियों, शिक्षित रहो और दहाड़ते रहो। इसी के साथ मेरा जय। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक भाई। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच में मौजूद है बहुत ही तजर्बेकार आदमी जो चल कर आए हैं देहरादून से, हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड के, तो उनको बुलाना चाहूंगा प्रीतम गुरुवंशी जी को कि वो आए और प्रीतम गुरुवंशी जी। धन्यवाद। आज आजाद समाज पार्टी माध्यम 33 चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। साथियों, कार्यालय एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपनी समस्याओं का समाधान आपस में मिलकर कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं, समाज की समस्याओं पर विचार करते हुए अपने आप को संयमित रखना है। और जो कारवां हमारे महापुरुषों का है, ये कारवां सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहने वाला कारवां कभी रुकता नहीं है। व्यक्ति बदलते हैं, हम लोगों को ईमानदारी के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाना है। और जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया उसको दिमाग में रखते हुए अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए और आप सब लोग हल्ला कर रहे थे। हम कहते हैं हम अनुशासित हैं, हमें अनुशासन के बगैर क्या हम चुनाव जीत सकते हैं? जब हम अनुशासित नहीं होंगे तो हम किसको क्या समझाएंगे? हमारी बात सुनेगा कौन? इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। जोश में होश जरूरी है और जब तक होश नहीं होगा जोश हमारे किसी काम नहीं आता। याद रखना, सभी बच्चों को, सभी बच्चों जो लोग यहाँ पर पहुंचे, सबने अपना समय दिया। और आज हम लोग यहाँ पर कहने के लिए नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं। सभी संतों और महापुरुषों का आशीर्वाद हम सब पर बना है। उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम गुरुवंशी जी। साथियों, हमारा ताल्लुक उस सरजमीन
से है कि जब यहाँ पर कोई मेहमान आ जाया करता है तो हम उसके सामने अपने पलके बिछा दिया करते हैं, उसके सामने नशावर हो जाया करते हैं। आज भी हमारे बीच कुछ मेहमान मौजूद हैं जो बाहर से आए हुए हैं, मेहमान भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं। तो यहाँ मंच पर पीछे कुछ साथी मौजूद हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ। आप यहाँ के मकामी हैं और हमारे मेहमान सामने बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मेहमानों को जगह दें। और मैं गुजारिश करता हूँ प्रीतम कुलवंशी जी से और भारती जी से और कार्तिक टमटा जी से कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इधर मंच पर विराजें प्लीज। देखिए साथियों, अब इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा भीम आर्मी के प्रदेश संगठन सचिव सुशील पाटिल जी को। सुशील पाटिल जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो माइक को संभालें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम राजनीति सिखाने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महंतों के चरणों में नमन करते हुए और मंचासीन जितने भी आज अतिथिगण हमारे जिला हरिद्वार में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जितने भी सदन में आज उपस्थित यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, उन सभी को मेरा एक बार जोर से नारा लगाएंगे, क्रांतिकारी जय भीम। आज बड़ी ही खुशी की घड़ी है कि उत्तराखंड के अंदर आज हमें जिला हरिद्वार के अंदर कार्यालय मिला है और इस कार्यालय में हम अनेक तरह की अपनी रणनीति यहाँ पर बैठकर बना सकते हैं। हमें सड़कों पर रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज कार्यालय है। और मैं सभी लोगों का, जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश कमेटी और जितने भी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरे विधानसभा झगड़े से अनुराग भाई, मोहनदास भाई और जितने भी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी का भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल जी। और इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा देववाल जी को। देववाल जी वो माइक को संभालें। समय का ध्यान रखें और मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल रखे हैं, जितना मैं आपको याद करूंगा। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को मैं बहुत ही नमन वंदन करता हूँ और फिर अपने सभी पंचायती पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार और बहुत बड़ा जय भीम। जितने भी मेरे साथी आज यहाँ पर आए हैं प्रोग्राम में, उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद और सभी को जय भीम। और साथियों, आज सबको बधाई कि प्रदेश कार्यालय जो है हमारे जिले हरिद्वार में खुलने जा रहा है। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, सीखना और समझना आपके ऊपर डिपेंड करना है। शासक बनना है तो सीखना पड़ेगा बहुजन मूवमेंट को, और गुलाम बनना है तो आपको पता ही स्थिति चल रही है। अगर शासक बनना है तो बड़े भाई के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मूवमेंट को गर्भ में भेज दिया है, आप सभी जानते हैं। और समय कम है तो बातें ज्यादा भी नहीं करूंगा। एक बहुत बड़े शायर ने शायरी गई है, अपने भाई के लिए मैं पेश करना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्योंकि आज देश और विदेश में भी लोग फॉलो करते हैं बड़े भाई को। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि कौन नहीं है जो तेरा दीवाना नहीं है। मैं बता देता हूँ, लोग बताते नहीं है, बस समय लगेगा, अपने भाई के साथ आएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और कुछ उन मौका प्रस्त लोगों के लिए जो मौका प्रस्त लोगों का यूज करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ तू किसी का नहीं है, पर मैं दुआ करता हूँ कि तेरे सब हो। बस इसी के साथ अपनी बात को रोकना चाहता हूँ, विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद मेघवाल जी। और इस कड़ी को आगे बढ़ाने में मैं आवाज देना चाहूंगा अमरीश कबीर जी जो महासचिव हैं बीमारी के अमरीश कबीर जी। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। और सर्वप्रथम नमन बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देते हुए इस बहुजन समाज की उन्नति के लिए अपने सब कुछ बचाव किया। हम सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। आज हम सभी के लिए खुशी का पर्व है कि जो सपना हमने सजाया था, जिसकी हमने कल्पना की थी, आज और आजाद समाज पार्टी करने के लिए इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह की आप सभी प्रदेशवासियों को और जिले के जितने भी पदाधिकारी, विधानसभा के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लग लग बधाइयां। और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज हम सब यहां से एक प्रण लेकर जाएंगे कि आने वाला जो चुनाव है, जो जिला पंचायत चुनाव हमारे जिला हरिद्वार में होना है, उसके लिए हम सभी एक प्रण लेकर जाए कि यहाँ का जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा वो हमारी आजाद समाज पार्टी का अपना अध्यक्ष होगा। अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो हमें अपने ऊपर शर्म करनी चाहिए। ये प्रण ले कि जो गलतियां हमने विधानसभा में की है उन गलतियों को इस जिला पंचायत के चुनाव में न दोहराए। और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्य अतिथि के रूप में आज इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हरिद्वार की सरजमी पर पहुंचे, उनसे निवेदन है कि आने वाले इस जिला पंचायत चुनाव के लिए वो जो भी दिशा निर्देश देंगे उनको हम मानते हुए अपने जो हमारे कार्यक्रम जिस प्रकार के वो निर्धारित करें उनको अपने कार्यशक्ति के अनुसार हम लोग आजाद समाज पार्टी के लिए और आजाद समाज पार्टी के द्वारा भेजे सभी प्रत्याशियों के लिए अपना तन मन लगाकर उनको जिताने का काम करेंगे और इस जिले के अंदर अपनी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। जय भीम बीमारी के आजाद समाज पार्टी से मंडल के जोहर। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश कबीर जी। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहूंगा सिराज अहमद जी, सह संयोजक है भीम आर्मी उत्तराखंड के। सिराज अहमद जी शायद हमारे बीच मौजूद नहीं है। और अगला नाम मैं लेना चाहूंगा उमेश कुमार जी जो प्रदेश सह संयोजक है भीम आर्मी उत्तराखंड के। उमेश कुमार जी। साथियों, आज जिस कार्यालय का उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, ये दीनदयाल मार्ग पर बने हुए बीजेपी के कार्यालय जैसा बिल्कुल नहीं होगा, ये कांग्रेस के मुख्यालय जैसा भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ये काम जरूर किया जाएगा कि जितने भी शोषित और वंचित है उनकी आवाज को उठाने का काम किया जाएगा। साथियों, हमें लड़ाई अभी सड़कों पर लड़नी है, कार्यालयों में हमें इसी में नहीं बैठना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ कि ये कार्यालय विचार विमर्श के लिए है, रणनीति बनाने के लिए है। रणनीति वो जो सड़कों पर लड़ी जाएगी, लड़ना जरूरी है और राजनीति इस लड़ाई का एक हिस्सा, इस चुनाव इस लड़ाई का एक हिस्सा। जैसे कि अभी अमरीश कबीर जी बता रहे थे कि हमें अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अमरीश कबीर जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कि जितनी गलतियां पीछे रही उन सबसे सीख लेते हुए हम यहाँ पर अपना जिला अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे और हम ये इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। साथियों, आजकल बहुत सारे कथित समाज सेवी कथित सत्ताधारी इस सत्ता के साथ मिलकर मलाई चल रहे हैं। अगर कोई सड़कों पर आवाज उठा रहा है, कोई आपके हकों के लिए लड़ रहा है, तो मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो आता है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का। अगर किसी ने स्वतंत्रता सेनानी ना देखा हो, अगर